हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी अपनी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण मानव जगत के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति के जैसा न कोई था, न कोई है और न ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ बंधुओं, अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला में, संगम युग में, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए, कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज का हमारा कल्कि ज्ञान सागर का विषय है कि मरकर स्वर्ग किसने देखा, मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसने देखा। आओ जीते जी अपनी धरती को स्वर्ग और अविनाशी मोक्ष बना लो। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच उम्मीद लेकर आया हूं कि मेरा विश्व मानव परिवार, संपूर्ण विश्व मानव परिवार सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए और देवलोक में विराजमान हमारे परम माता पिता परमात्मा, जिन्होंने सुंदर सृष्टि का सृजन किया है, उनका सपना साकार हो जाए। तो बंधुओं, वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का समय है, कलयुग को सतयुग में परिणित करने का समय है। और ऐसे समय में, युग परिवर्तन की संधि वेला में, प्रभु द्वारा हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए ज्ञान की वर्षा हो रही है। एक ऐसा अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान, जो आज तक हमारी कर्म भूमि पर पूर्णतया प्रकट नहीं हो पाया, वो ज्ञान की वर्षा हमारे प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म की तरफ से कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए हो रही है। मुझ कल्कि साधक की भावना है कि बंधुओं, कि धरती पर छाया है अंधियारा, हमारी कर्म भूमि पर, कि हमारी धरती पर छाया है अंधियारा, कोई उपाय करो तो बात बने। हम आए हैं आपके पास, आप हमें साथ दो तो बात बने, आप हमें साथ दो तो बात बने।
बंधुओं, एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। किसी भी महान कार्य को, बड़े कार्य को करने के लिए, संपूर्ण मानव जगत के किसी कार्य को करने के लिए एक संगठन की, विशाल समूह की जरूरत होती है। और हम सब मिलकर इस कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटाकर हम सब एक हो जाएं और कल की ज्ञान सागर में प्रभु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाए, तो देखते ही देखते देवलोक में विराजमान हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म का सुंदर सृष्टि का सपना साकार हो जाएगा। ये कार्य सिर्फ मानव जगत के लोग कर सकते हैं। मानव जगत के लोगों का जीवन कर्म प्रधान है। मानव जगत के लोग चाहें, हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोग चाहें तो अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना सकते हैं। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस कर्म करने का ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। उस ज्ञान को समझ लो, उस ज्ञान को समझ लो, तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को, हमारे विश्व के विकसित और विकासशील देशों को आज इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है कि हमारी कर्म भूमि पर आज तक महाविनाश क्यों होते आए हैं। हमारी कर्म भूमि पर बार बार प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती है, और हम मानव जगत के लोग इस महाविनाश को, इन प्राकृतिक आपदाओं को कैसे रोक सकते हैं, ये चिंतन करने का विषय है। बंधुओं, हमारे परम हितैषी परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म दिव्य महाशक्ति और देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति ने इस सुंदर सृष्टि का सृजन हम मनुष्यों को या सृष्टि के जीवों को त्रासदियां देने के लिए नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। हमारे प्रभु द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन करने का मेन मकसद, उनका उद्देश्य, उनकी योजना है कि मानव इस कर्म भूमि पर अपने सत्य स्वरूप को जानकर, आत्म स्वरूप बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन जाए। संपूर्ण ब्रह्मांड में इस कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया बसा ले और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का भरपूर आनंद ले। यह है हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण परम ब्रह्म द्वारा की गई सुंदर सृष्टि का उनका अपना सपना। उस सपने को कौन साकार कर सकता है? प्रभु चाहे तो एक पल में सारे कार्य कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि ईश्वर इतना शक्तिशाली है तो वो क्यों नहीं कर लेता है, लेकिन अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार यह सृष्टि सृजन का एक अद्भुत रहस्यमय खेल चल रहा है। इसमें दिव्य महाशक्ति, हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म हम मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और सगुण पर ब्रह्म का साक्षात साकार रूप है। देवलोक में विराजमान अपने परम माता पिता परमात्मा का साक्षात रूप है, इसलिए मानव को परमात्मा स्वरूप कहा गया है, लेकिन परमात्मा स्वरूप नहीं। कल की ज्ञान सागर कहता है कि साक्षात परमात्मा का ही रूप है।
परमात्मा स्वरूप तो सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा है, छोटे से छोटा जीव भी परमात्मा स्वरूप है, अगर जो इस सृष्टि में विचरण कर रहा है। क्यों? कि जीव तो परमात्मा है, जीव अन्य कोई चीज नहीं है, जीव एक ही है। याद करना, हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, एक बार फिर आपको इस बात को बता देता हूं मैं, ताकि हम भूल नहीं खाए, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को समझ सके कि संपूर्ण सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा एक सगुण परब्रह्म के ही अनेक मायावी रूप हैं। हमें भौतिक दृष्टि से इस मायावी संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सबका सब कुछ परिवर्तनशील है। जब हमारे मानव तन की जो परमात्मा ने, जो हमें प्रकृति ने प्रदान किया है, किसको? देवलोक से कर्म भूमि पर अवतरित होने वाले मनुष्य रूपी जीवात्मा को प्रकृति ने अपने पंच तत्वों से बना यह भौतिक शरीर हमें प्रदान किया है। किसके लिए? कि कर्म भूमि पर हम इस भौतिक शरीर की इंद्रियों के माध्यम से विचरण करते हुए अपने सूक्ष्म शरीर को जान ले, जो विराट आत्म स्वरूप है, हमारा सत्य स्वरूप है। हम सभी एक विराट आत्मा के अंशज हैं और आत्मा ही परम सत्य है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म वो सत असत है, और वो सत असत है तो हम उनके वंशज हैं, उनकी संतान है, इसलिए हम कर्म भूमि पर भी सत असत के रूप में प्रकट हुए हैं। हमारा अवतरण कर्म भूमि पर सत असत के रूप में हुआ है। तो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान अनुसार हमें इस कर्म भूमि पर अपने असत जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर हमें विराट आत्म स्वरूप बनना है। मरना नहीं है, तन परिवर्तन नहीं करना है, इसी तन में रहते हुए देह भाव को त्याग देना है कि मैं शरीर हूं। ये मैं जो हम भौतिक शरीर के लिए लगाते हैं, यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्यों? कि भौतिक शरीर को मैं लगाकर हमने अपनी कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं डाल ली। क्यों? कि ये भौतिक शरीर रूपी मैं में अहंकार पैदा होता है। तो वो धरती का मालिक बनने के लिए कई ऐसे शक्तिशाली लोग थे जिन्होंने कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं डालकर अपने विश्व मानव परिवार को बांट दिया। धर्म के नाम पर हम इस नश्वर देह के बनकर, समझना बात को कल की ज्ञान सागर की, कि इस नश्वर देह के बनकर हमने देह के नाम पर जाति संप्रदाय बना दिए, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर। और दोनों बड़ी गलतियां, एक तो धर्म के नाम पर जाति संप्रदाय बनाना जिससे कारण धरती पर धर्म के प्रति ग्लानि हो रही है, और एक अज्ञानतावश धरती के छोटे से टुकड़े पे 3 हिस्सा तो पानी है, 1/4 हिस्सा प्रभु ने हमको दिया है, उसके ऊपर भी हमने 200 से ज्यादा देश विदेश की सीमाएं बनाकर हमारी धरती माता के टुकड़े 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 कर दिए हमने। और हम बोलते हैं कि हम मंगल पे पहुंच जाएंगे, चांद पे दुनिया बसा लेंगे। हम कल की ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण विकसित और विकासशील देशों को यह बता रहे हैं कि वो कितना भी विकास कर ले, अंतरिक्ष में रहने के दरवाजे, अंतरिक्ष में दुनिया बनाने के दरवाजे तब तक नहीं खुल सकते, तब तक नहीं खुल सकते, तब तक नहीं खुल सकते जब तक मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अपनी इस कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक न बना ले। यह मैं अंतर प्रेरणा से बता रहा हूं, अंतर प्रेरणा से बता रहा हूं, प्रभु की तरफ से, कि ऊपर उठना है तो सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाओ। अगर पापी बनोगे और तामसिक प्रवृत्ति के बनोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। उनके लिए वही ठिकाना है, मिट्टी में। कितनी भी हुंकार भर लो,
ऊपर नहीं उठ पाओगे तो नहीं उठ पाओगे। पुण्यात्मा ही आकाश की ऊंचाइयों को छू सकती है। आध्यात्मिक ज्ञानानुसार पापी लोग आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। तो बाबा वो फिर संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी कैसे बन सकते हैं? मानव जीवन तो कर्म प्रधान है। इस मानव तन की एक पल की गारंटी नहीं है। एक पल में परिवर्तन हो जाता है। आज कोई भी है, एक सेकंड के लिए बताऊंगा मैं आपको, बड़े दुख का विषय है कि यूक्रेन है, रूस है, अमेरिका है, ये आपस में लड़ रहे हैं। और भी कुछ देश है तो वो भी आपस में लड़ रहे हैं। हो सकता है इनकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध हो जाए और मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। लेकिन क्यों लड़ रहे हैं? अज्ञानता, बस धरती के मालिक बनने के लिए। बाबा ये कल तुम्हारा शरीर छूटा और फुटपाथ पे तुम्हारा जन्म हो गया। मैं विकसित और विकासशील देशों के राष्ट्राध्यक्षों से कह रहा हूं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बड़े बड़े देशों के, विकसित और विकासशील देशों के, मैं उनसे कह रहा हूं कि कल तुम्हारा यह शरीर एक पल के लिए मानो छूट जाता है और तुम्हारा जन्म अगर फुटपाथ पे हो जाता है, तुम क्या कर लोगे बताओ? क्यों कि इन पाप कर्मों की सजा प्रकृति और परमात्मा के नियमानुसार यही सजा मिलनी है। क्यों कि आप लोग अपने पुण्य कर्मों से, किसी समय में आपने पुण्य कर्म किए थे तो आपको राजा का पद मिला है और उस पद का दुरुपयोग कर रहे हो तो राजा से रंक बन जाओगे। यह कल की ज्ञान सागर कहता है। किसी भी देश के राजा के लिए कह रहा है, एक देश के राजा के लिए नहीं। जो भी राजा की कुर्सी पर बैठकर, जो भी प्रजा का सेवक बनकर भ्रष्टाचार करता है, अत्याचार करता है, पाप कर्म करता है, तो निश्चित तौर पर उसका अगला जन्म फुटपाथ पर होता है। उसके माता पिता का भी ठिकाना नहीं रहता है, भले वो चाहे कोई नेता हो या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। क्यों कि प्रभु और प्रकृति ने उन्हें मानव जगत के लोगों की सेवा के लिए कुर्सी पर बिठाया है और वो भी आसानी से नहीं बैठ जाते हैं। वो भी उनके पिछले कर्मों का पुण्य उदय है कि उन्होंने जनता के लिए ऐसे कुछ कार्य पहले किए हैं पिछले जन्म में। निष्काम कर्म योगी बनकर, सत्कर्मी बनकर पहले अच्छे कार्य किए हैं, तब तुम्हें राजा का पद मिला है। और अब उस राजा का पद मिलने के बाद तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और तुम अपने भीतर आत्मा के स्वभाव को बुलाकर जीवात्मा स्वरूप बन गए हो, स्वार्थी बन गए हो और स्वार्थ के लिए कर्म कर रहे हो। ये नश्वर भौतिक शरीर के लिए कर्म कर रहे हो, ये नश्वर भौतिक शरीर के लिए तुम धरती का मालिक बनने की सोचते हो। तो बंधुओं, जब जब ऐसी विकट परिस्थितियां आ जाती है तो प्रकृति और परमात्मा आखिरी तक कोशिश करते हैं कि महाविनाश ना करना पड़े, लेकिन उनके पास अंतिम हथियार महाविनाश है, ऑल डिलीट। और जब ऑल डिलीट मार दिया जाएगा बंधुओं सोचना, तब स्वतः ही प्रकृति द्वारा देश विदेश की सारी सीमाएं मिट जाएगी। राजा और फकीर सभी के सभी उस मिट्टी में दफन हो जाएंगे, एक कंकाल बन जाएंगे। किसी की कोई पहचान नहीं रहेगी कि ये राजा है, ये फकीर है, बस एक मानव कंकाल के रूप में जाने जाएंगे। और वो समय करीब है, अब भी संभल जाओ। कल की ज्ञान सागर के माध्यम से प्रभु आपको चेतावनी दे रहे हैं। ये युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का समय है। जो प्रभु द्वारा ज्ञान की वर्षा हो रही है, उस ज्ञान को ग्रहण कर लो। मानव से महामानव बन जाओ और महामानव से परमात्मा स्वरूप बन जाओ। तो बंधुओं, देखते ही देखते हमारी अपनी ये कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और सतलोक बन जाएगी और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। आज हम जाति संप्रदाय बनाकर आपस में लड़ रहे हैं और कल की ज्ञान सागर कहता है कि तू ही हिंदू, तू ही मुस्लिम, तू ही सिख ईसाई है। तुझे क्या पता ए बंधु, कौन से जन्म में तेने कौन सी जाति पाई है? क्यों कि ये जाति संप्रदाय तो तेने बनाए हैं, मानव जगत के लोगों ने बनाए हैं, प्रभु के बनाए हुए तो नहीं है ना। प्रभु ने तो सबको मानव के रूप में हमें कर्म भूमि पर अवतरित किया है। तो मानव मात्र पूरी कर्म भूमि का स्वामी है।
पूरी कर्म भूमि पर मन चाहे वहां रह सकता है। क्यों? कि मानव मात्र का जन्म कर्म भूमि पर हुआ है, किसी देश विदेश की सीमाओं में नहीं। मानव जनित देश विदेश की सीमाओं की कोई मान्यता नहीं है। मानव मात्र कर्म भूमि का नागरिक है, विश्व नागरिक है। अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का संदेश, बार बार बता रहा हूं आपको कि कल की ज्ञान सागर का संदेश, पूरी धरती सबका देश, पूरी धरती सबका देश, पूरी धरती हम सबका देश। अगर कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बनाना है, सतलोक बनाना है, तो हमें अपनी कर्म भूमि पर देश विदेश की सभी सीमाओं को मिटाना होगा। यह सबसे बड़ी हमारी दो भूल है। एक तो देश विदेश की सीमाएं, और धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद। यह सबसे बड़ी दो भूल है। इन दो भूलों को हम सुधार लें तो मानव जगत की सभी त्रासदियों का अंत हो जाएगा। एक भारत की पावन भूमि पर विश्व धर्म शासन की स्थापना हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। मुझे अंतःप्रेरणा से संकेत भी मिला है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विश्व धर्म शासन की स्थापना होगी, और वहां से भारत संपूर्ण विश्व के लिए कल की ज्ञान सागर के अनुसार उस मानव धर्म की प्रभावना करेगा जिसे मानव मात्र उस धर्म को स्वीकार करेगा। और विश्व में आने वाले समय में हम 21वीं सदी में प्रवेश करें, उसके पहले एक ही धर्म होगा, एक ही धर्म संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए। और उसके पहले हम 21वीं सदी में प्रवेश करें, उसके पहले पाप और पापियों का जड़ से नाश हो जाएगा। ये दो बातें बिल्कुल पक्की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। समय दूर नहीं है, समय बहुत करीब है। प्रभु ने अपने कार्य की शुरुआत कर दी है। अब भी जाग जाओ, और जो सोए हुए हैं वो पछताएंगे, वो पछताएंगे। ये मानव तन जिसकी एक पल की गारंटी नहीं है, एक पल में हमारे माता पिता, भाई बहन, परिवार, धन दौलत, जो भी कुछ, जमीन जायदाद, एक पल में छूट जाता है, एक पल में परिवर्तन हो जाता है। किस चीज पर हम गुमान कर रहे हैं? क्यों अपने मानव धर्म को मिट्टी में हम मिला रहे हैं? हम अपने भीतर के सत्य को क्यों नहीं जान लेते? हम अपने भीतर विद्यमान दिव्य महाशक्ति को और देविक महाशक्ति को क्यों नहीं जान लेते? कल की ज्ञान सागर कहता है कि मानव कहता है कि मैं इस भौतिक शरीर के लिए लगाता है, और इस नश्वर भौतिक शरीर को नाम मानव जगत के लोगों ने दिया है एक सामाजिक व्यवस्था के लिए। लेकिन मानव में लगाने के पहले एक छोटी सी बात पर चिंतन कर ले कि क्या यह पंच तत्वों से बना भौतिक शरीर उसका स्वामी मानव है या प्रकृति? चिंतन करो। प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ यह भौतिक शरीर जिसके माध्यम से आप इस कर्म भूमि पर भ्रमण कर रहे हो, विचरण कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, उसका स्वामी कौन है? इस भौतिक शरीर का जिसके लिए तुम मेल लगाते हो, उस ये प्रकृति के पंच तत्वों से बना है। और जब ये तन परिवर्तन होगा तो ये पंच तत्व पुनः प्रकृति में मिल जाएंगे। अतः मानव तन पृथ्वीलोकवासी है। मानव तन 3 लोकों का संगम स्थल है। तो ये नश्वर भौतिक शरीर पृथ्वीलोकवासी है, ये कहीं ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। एक सवारी के बराबर है, एक साधन है, मानव मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए एक रथ के बराबर है, जो इस इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य रूपी जीवात्मा इस कर्म भूमि पर भ्रमण करता है। इस सत्य को स्वीकार करो आज के विकास के युग में, अगर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाना है तो। अब इस शरीर को किसने धारण किया है? मानव का अपना कोई अस्तित्व है क्या? संपूर्ण सृष्टि में किसी भी जीव जीवात्मा का, कल की ज्ञान सागर कहता है कि किसी भी जीव जीवात्मा का, मानव का, देवी देवता का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सॉरी, संपूर्ण सृष्टि में, सृष्टि के कभी सभी देवी देवता का, संपूर्ण मानव जगत के लोगों का
सृष्टि के सभी जीवात्माओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सृष्टि के सभी जीवात्मा एक ही सगुण परब्रह्म के अनेक मायावी रूप हैं। अतः कर्ता, बर्ता और हर्ता एक सगुण परब्रह्म ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को जान लो तो इस तन को धारण करने वाला प्रकृति के पंचतत्वों से बना है, यही मिट्टी में मिल जाएगा, पंचतत्व में लीन हो जाएंगे। तो धारण किसने किया इस तन को? तो देवलोक से मनुष्य रूपी जीवात्मा कर्म भूमि पर अवतरण होने के लिए कौन? सगुण मनुष्य रूपी जीवात्मा, वो इस तन को धारण करता है, प्रकृति के पंचतत्वों से बने हुए तन को। तो धारण किसने किया? मनुष्य रूपी जीवात्मा का। तो इसके भीतर जो मनुष्य रूपी जीवात्मा है, इसके भीतर जो कर्मयोगी है, मानव कर्मयोगी नहीं है, यह नश्वर तन कर्मयोगी नहीं है, यह नश्वर तन ज्ञान का दाता नहीं है, यह नश्वर तन करता नहीं है। समझो इस बात को, जो कल की ज्ञान सागर आपको स्पष्ट रूप से समझा रहा है। तो कौन है? भीतर विद्यमान जीवात्मा, और वो जीवात्मा देवलोकवासी है, और वो जीवात्मा सगुण परब्रह्म का मायावी रूप है। तो आप जीवात्मा भी नहीं है, और उस जीवात्मा के भीतर कर्म करने का ज्ञान देने के लिए आत्मस्वरूपता में एक अंश के रूप में आत्मा विद्यमान है, पवित्र आत्मा, अंतर आत्मा जिसे हम कहते हैं अंतर आत्मा। वो हमें हर पल संकेत करती रहती है। अब कैसा संकेत करती है एक पल के लिए वो भी बता देता हूं कि कितने परम हितैषी है हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म, कि जैसे आप एक सेकंड के लिए अपने घर से बाहर निकले और मोटरसाइकिल पे बैठ गए और आप कहीं बाहर विशेष काम से जा रहे हो, लेकिन आपका मोबाइल भीतर छूट गया घर में, आपको एकदम अचानक याद आएगा, अरे यार मेरा मोबाइल रह गया। आपको याद दिलाया किसने? अगर आप पाप करने जा रहे हो, पाप कर्म करने जा रहे हो, आपको भीतर से एक चिंतन उठेगा कि नहीं यार ये गलत काम है, मुझे करना नहीं चाहिए। आपकी आत्मा उसके लिए गवाही नहीं देगी। वो कौन कर रहा है अंदर? हमारे परम हितैषी निर्गुण परम ब्रह्म हमें हर समय गलत काम करने से रोकने का प्रयास करते हैं। हमें हर समय हम कुछ भूल करते हैं तो हमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज होती है तो वो याद दिलाते हैं जो हमारे हित में होती है। तो पल पल जो साथ देते हैं हमको, हर पल का जिसका साथ है इस कर्म भूमि पर, क्या हम उसको नहीं समझेंगे? झूठी दुनिया का प्यार है झूठा, प्रभु के लिए कहा गया है कि झूठी दुनिया का प्यार है झूठा, सच्चा तू और तेरा सहारा, जन्म मरण का साथ तुम्हारा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जीवात्मा परिवर्तनशील है, मानव तन परिवर्तनशील है। कि जन्म जन्म का साथ तुम्हारा, तो तुमसे बढ़कर कौन हमारा, तुमसे बढ़कर कौन हमारा। तो हम उस दिव्य महाशक्ति को जाने जो सत्य स्वरूप में, आत्मा के रूप में, निर्गुण आत्म स्वरूपता में हमारे भीतर अंशज के रूप में विद्यमान है। तो हम आत्म स्वरूपता में अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म के अंशज हैं, और जीवात्मा स्वरूपता में सगुण परब्रह्म अपने परम माता पिता परमात्मा के वंशज हैं। तो हमें इस कर्म भूमि पर अपने मायावी रूप को त्याग कर, सृष्टि की महामाया को त्याग कर, सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बनने की जरूरत है। अगर हम विराट आत्म स्वरूप बन जाएं इस कर्म भूमि पर, संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग, तो फिर कर्म भूमि पर ना तो कभी प्राकृतिक आपदाएं आएगी और ना कभी महाविनाश होगा, और आपका हमारा अपना कैलेंडर लाखों वर्ष की गणना करेगा, जो आज मात्र 2025 का चल रहा है, और हर टाइम में 2 से 2,500 साल होते हैं और महाविनाश हो जाता है। क्यों? कि द्वापर गया, कर्मयोगी कृष्ण ने हमें ज्ञान दिया बेहतरीन गीता के माध्यम से कर्म करने का, हम मानव जगत के लोग संभले नहीं, कलयुग आ गया, और कलयुग आते आते कलयुग ने भी विकराल रूप धारण कर लिया। तो युग परिवर्तन की संधि वेला आ गई कि करो या मरो, या तो सुधर जाओ नहीं तो मिट्टी में मिल जाओ, ये फैसले की घड़ी है। तो क्या समय लगता है यूं?
राम ने हमें, हमारे कर्मयोगी राम जिसे हम भगवान भी कहते हैं, कर्मयोगी राम ने भी हमें कर्म भूमि पर कर्म करने का ज्ञान दिया। त्रेता में, द्वापर में श्री कृष्ण ने दिया। उसके बाद भी कई अवतारी महापुरुष हुए, कई महात्मा हुए, कई विद्वान हुए, ईसा हुए, मोहम्मद साहब हुए, बड़े बड़े कई मतलब लोग हुए इसमें। गुरु नानक जी हुए, महावीर हुए, बौद्ध हुए। इसके बाद भी हम कर्मयोगी अपने धर्मगुरुओं द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए। उन्हें पूछते जरूर है। बहुत सारे संप्रदाय में, सनातन संप्रदाय में, जैन संप्रदाय में, बौद्ध संप्रदाय में उन गुरुओं की मूर्तियां बना के पूजने लग गए। गुरुओं को मानते हैं लेकिन गुरु की एक भी नहीं मानता है। अगर मानते हैं तो आज धरती पर पाप का बोझ नहीं बढ़ता। हमें अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में, तभी हम कलयुग को सतयुग में परिणित कर सकते हैं। तो बंधुओं, हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, कल की ज्ञान सागर के माध्यम से प्रभु द्वारा दिए जा रहे ज्ञान की प्रभावना अपने विश्व मानव परिवार के बीच कर रहे हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप कल की ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम यथाशीघ्र अपनी कर्मभूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर सकें और अपनी कर्मभूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें। इसी भावना के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए कल्याण की भावना रखते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।